बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम किचन रेमेडीज़ के प्यारे दोस्तों, आज हम लहसुन के बारे में बात करेंगे। कच्चे लहसुन के बेइंतहा फ़वाइद हैं। कच्चे लहसुन में मौजूद सल्फ़र ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये कुदरती जड़ी बूटी है और हमारे घरों में इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा के खानों में ही होता है। लहसुन में आपकी बहुत सी बीमारियों का इलाज मौजूद है। अगर आज जो लहसुन खाने का तरीका मैं बताऊंगी, इस तरीके से आप लहसुन को अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल कर लें तो आप डॉक्टरों और दवाओं से जान छूट जाएगी और आप सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आजकल तकरीबन हर कोई इन बीमारियों में मुब्तला होता जा रहा है। चेहरे के दाने, एक्नी, पिंपल्स, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह। लहसुन में कैलोरीज की मिकदार बहुत कम मगर ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। लहसुन एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी खसूसियात का हामिल है। ये विटामिन ए, B1, B6, सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, सल्फर से भरपूर है। लहसुन का रोज़ाना इस्तेमाल बहुत से इन्फेक्शन से बचाता है और नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों से महफूज रखता है। लहसुन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। लहसुन हार्ट अटैक से महफूज रखता है। दिल की मजबूती के लिए बहुत ही मुफीद है। कच्चा लहसुन खाना दवा भी है और ग़िज़ा भी है। लहसुन के इस्तेमाल से आसाबी कमज़ोरी का मसला ख़त्म हो जाता है। लहसुन खाने से आपकी जिल्द तरोताज़ा रहेगी और जवानी भी बरकरार रहेगी। लहसुन का इस्तेमाल शुगर लेवल को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल रखता है, कैंसर से महफूज रखता है। कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा दुश्मन है। वज़न को कंट्रोल रखता है। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, लहसुन का इस्तेमाल शुरू कर दें। लहसुन कोलेस्ट्रॉल का खात्मा करता है और मोटापे को भी ख़त्म करता है। स्किन की बहुत सी बीमारियों का बेहतरीन और आसान इलाज लहसुन है। ये चेहरे के दाने, एक्नी, पिंपल्स, एलर्जी, झुर्रियाँ, खुले हुए मसाम, गर्मी दाने, दाद, खारिश, एक्जिमा जैसी बीमारियों को ख़त्म करता है। साफ और चमकदार जल्द बनाता है। जो लोग चेहरे के दानों का इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, वो एक दफ़ा इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर करें। गुर्दों की बीमारी में भी बहुत मुफीद है। लहसुन खून को साफ करता है, माहवारी को बाकायदगी से रखता है। जो लड़कियां और औरतें पीरियड्स के मसाइल का शिकार हैं, जैसे वक्त पर ना होना, ब्लीडिंग कम होना वगैरह के लिए भी बहुत मुफीद है। औरतों की एक बीमारी आजकल बहुत आम है, रसोली होना। लहसुन एंटीबैक्टीरियल है, इसलिए ऐसे अमराज से महफूज रखता है। जिन लोगों को रसोली वगैरह की मसाइल हो चुके हैं, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। लहसुन जोड़ों और गेठिया के दर्द में भी बहुत मुफीद है। जोड़ों के दर्द, वरम, सोजिश में बहुत आराम पहुंचाता है। लहसुन के नुकसानात की बात की जाए तो उन लोगों को लहसुन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए जिनके खून में हेमोग्लोबिन की सतह बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि लहसुन का इस्तेमाल हेमोलिटिक एनीमिया का सबब बन सकता है। ख़वातीन में हेमोग्लोबिन का मसला ज़्यादा होता है। लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हामिला ख़वातीन को लहसुन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अस्काते हमल का बायस हो सकता है। हमल रोकने वाली दवाओं का इस्तेमाल करने वाली औरतों को भी लहसुन का ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिगर से मुताल्लिक कोई भी मसला हो तो ये लहसुन का इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही आप खा सकते हैं। दोस्तों, लहसुन का इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने लहसुन का एक जवा लेना है। अगर जवा बड़ा हो तो काट कर छोटा कर दें। छिलका उतार कर धो लें और एक गिलास पानी से सुबह नाश्ते के बाद लहसुन का छोटा जवा 20 से 25 मिनट बाद, नाश्ते के 20 से 25 मिनट बाद आपने फाँक लें। रोज़ाना इस टोटके का इस्तेमाल करें, आप हैरत अंगेज़ फ़वाइद देखेंगे। सिर्फ एक दिन में ही एक दफ़ा आपने ये टोटका इस्तेमाल करना है। हर चीज़ को बैलेंस और सही तरीके से इस्तेमाल कभी भी नुकसान का सबब नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर लहसुन खाने के बाद सीने की जलन की शिकायत हो तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। इंशाल्लाह ये टोटका बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। इंशाल्लाह हमारी हर नई वीडियो आपकी सेहत को बेहतर करने में बहुत ही फ़ायदा देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। सदका जारिया की नियत से शेयर कीजिएगा।